हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल, वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में। जी हाँ, अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जहाँ पर आप सभी को अनुपमा की कहानी में देखने को मिलेगा कि अब अनुपमा अपने बच्चे के चले जाने का दुख मनाती नजर आएंगी और अनुज उनसे माफ़ी मांगेंगे तो अनुपमा उनसे चिढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। वो साफ साफ यहाँ पे कहने वाली हैं कि मेरा बेटा जाते जाते मुझे एक तोहफा देकर गया है, मुझे गम का तोहफा देकर गया है। कम से कम वो तोहफा मैं देख तो लूँ और उसे दुख में बदल तो दूँ, यानी कि यहाँ पर दुख मना तो लूँ। लेकिन यहाँ पर अपनी बेगुनाही का सबूत अनुज बार बार यहाँ पर दे रहे हैं अनुपमा को, बिना ये जाने कि अनुपमा अभी किस सिचुएशन से गुजर रही है। उन्हें स्पेस देने की बजाय बार बार वो उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा अनुज को लग रहा है कि कहीं अनुज को यहाँ पर कल्पित मानकर अनुपमा उससे दूर ना हो जाए, इसलिए वो बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन उनके साथ आगे क्या होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप है डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारा आप लोगों को एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में अब एक हफ्ते तक तो समर की मौत का यहाँ पर जो है ट्रैक चलेगा, अनुज का यहाँ पर गिल्ट चलेगा और अनुज के इस गिल्ट से शो की कहानी में यहाँ पर काफी सारा यहाँ पर एंट्री होती हुई नजर आएगी शो में। यानी कि अनुज और आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से शो में एक दो नहीं बल्कि काफी सारी चीजें यहाँ पर ये कहानी में बदलाव लेकर आने वाली हैं। तो वहीं आपको बता दें, अनुज को शाह हाउस से बाहर निकालेगी अनुपमा, विधवा होने के ताने सुनेगी आप सभी की डिम्पल। आपको बता दें कि टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों ढेर सारे ट्विस्ट आ रहे हैं। इस सीरियल में समर की मौत वाले ट्रैक ने हर किसी को हैरान कर दिया है, तो वहीं फैंस लगातार इस सीरियल का अपडेट ले रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है। अनुपमा के बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि कैसे अनुज शाह परिवार के आगे खुद के बेकसूर बताता है और बापूजी उसकी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं। वहीं डिम्पल और पाखी को समर दिखता है, वो दोनों से ही हमेशा खुश रहने की बात कहकर चला जाता है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में भी समर की मौत का मातम होगा, लेकिन अनुपमा का गुस्सा नया ट्विस्ट लेकर आएगा। जी हाँ, विधवा यहाँ पर यानी विधवा होने के ताने सुनेगी डिम्पल। टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि शाह हाउस में समर के जाने के दुख में शोक सभा रखी जाती है, जिसके लिए वनराज और अनुपमा अपने पहले हॉल में आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद घर के लोग और एक एक करके सभी लोग वहां पर आते हैं। इस दौरान कुछ लोग डिम्पी और उसकी बुरी किस्मत के बारे में बात करेंगे। हर कोई यहाँ पर बोलेगा डिम्पल पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे पूरी करेगी। ये बातें सुनकर शाह परिवार को काफी दुख मिलेगा। तभी अनुपमा का गुस्सा फट जाएगा, वो सबको खूब सुनाएगी। इस दौरान वो कहेगी कि डिम्पल का ध्यान हम लोग यहाँ पर करेंगे, वो अकेली नहीं है। तो वहीं अनुज को धक्के मारकर बाहर निकालेगा वनराज। जी हाँ, सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुज अनुपमा को दर्द में देख नहीं पाता और उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वनराज उसे रोक लेता है। वनराज उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालने लगता है, जिस वजह से घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। अनुज बार बार बोलता है कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो अनुपमा के सामने अपने हाथ तक जोड़ लेता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इस दौरान अनुपमा भी आगे आती है और उसे बोलती है, आप मेरा दुख नहीं समझ सकते, अभी मैं सिर्फ अपने बेटे के दुख में हूँ और इसी में रहना चाहती हूँ। आप कृपा करके
यहाँ से चले जाइए। अनुपमा की ये बातें सुनकर अनुज वहाँ से चला जाता है और ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं कि घर को संभालेगी अनुपमा, यानी शाह हाउस को अब अनुपमा ही संभालेगी। टीवी सीधा अनुपमा में आगे देखने के लिए मिलेगा कि शाह हाउस के बाहर जाकर खूब रोता है अनुज। वो मन ही मन समर से बात करता और उसे बोलता है कि मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ, मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तू अपना का सबसे ज्यादा यानी अनुपमा का सबसे प्यारा है। इसके बाद अनुपमा के घर में सबको संभालती है अनुपमा, वो सबको खाना खिलाती है। आगे देखने के लिए मिलेगा कि समर यहाँ पर अनुपमा से वादा लेगा कि वो आगे बढ़ेगी लाइफ में और गम को भुलाकर सबको संभालेगी। ऐसे में आगे और क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं शो में, वो सब देखना अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अब जिस तरीके से अनुपमा ने अनुज को खुद से दूर किया है और खुद ही वो अब शाह परिवार के लोगों को संभाल रही है, उसे देखकर फैंस ये कह रहे हैं आज अनुपमा ने साबित कर दिया है कि उसने अनुज से कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं है। वनराज अनुपमा का पहला प्यार है, इसलिए डिवोर्स के बाद भी आज तक अनुपमा वनराज के साथ रिश्ता निभा रही है, जैसे अनुपमा अनुज का पहला प्यार है और अनुज अनुपमा से रिश्ता निभा रहा है। प्यार और विश्वास पर बड़े बड़े भाषण देने वाली अनुपमा जब भी अनुज को अनुपमा के साथ की सपोर्ट की और प्यार सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब भाषण क्वीन अनुपमा अनुज को अकेला छोड़ देती है। क्या यही प्यार है अनुपमा का? किस हिसाब से अनुपमा को बेस्ट पत्नी का अवार्ड मिला है? आई थिंक की सेटिंग से मिला है, यानी कि अब यहाँ पर स्टार परिवार अवार्ड में बेस्ट पत्नी का जो अनुपमा को अवार्ड मिला है वो भी यहाँ पर सवाल के घेरे में आ गया है, क्योंकि बार बार अनुपमा अनुज को खुद से दूर कर देती है। तो वहीं अनुज का बेटा नहीं मरा है, अनुपमा का बेटा मरा है। जब छोटी अन्नू गई थी तो अनुज ने भी यही किया था। आज जब समर मर गया तो अनुपमा ऐसा कर रही है, तो हिसाब बराबर नहीं। What do you want? उसका बेटा मरा, वो शोक मनाए या अनुज को सपोर्ट करने लिए घर में लड़ाई झगड़ा करे? एंड सपोर्ट होता, सपोर्ट नहीं। जी हाँ, यहाँ पर अब आप सभी देख पा रहे हैं कि अनुज अनुपमा को सपोर्ट करने के लिए दो गुरु बन चुके हैं। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। जी हाँ, एक तरफ आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा यहाँ पर जो है अब अनुज को माफ करने की बजाय उससे यहाँ पर इरिटेट हो जाने वाली है और इसी इरिटेशन की वजह से शो की कहानी में आप सभी को काफी सारा बदलाव देखने को मिलेगा। ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।